मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया, मट्टी में तो मिल गए। 44 साल अपराध की दुनिया में राज करने वाले अतीक अहमद ने जब अपने मुंह से कहा कि मैं मिट्टी में मिल गया, तो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े तुर्रम खाहों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके आगे लोग गूंगे हो जाते थे, जिसके इशारे के बिना यूपी का पत्ता तक नहीं हिलता था, जिसकी इजाजत के बिना कोई जमीन नहीं खरीदता था, जिसके इलाके में चिड़िया भी अतीक से पूछ कर पर फैलाती थी। जब उसने कहा कि वो मिट्टी में मिल गया है, तो वो अपने आप में यूपी की चुस्त कानून व्यवस्था का अघोषित और अप्रत्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अतीक अहमद ने एक दिन पहले कहा कि उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। उसके अगले ही दिन उसके बेटे गुलाम अली का झांसी में एनकाउंटर हो गया। अतीक ने एनकाउंटर से पहले क्यों कही मिट्टी में मिल जाने वाली बात? क्या एनकाउंटर के बारे में अतीक को पहले से ही पता चल गया था? सवाल ये भी उठ रहे हैं। लेकिन अतीक तो क्या यूपी के बच्चे बच्चे को ये बात मालूम थी कि एनकाउंटर होना है? अतीक की पत्नी ने तो बहुत पहले ही ये बात कह दी थी। बुराई का अंत बुराई होता ही है, लेकिन सवाल ये भी है कि इतने बड़े माफिया का बेटा फरार था, पुलिस से भाग रहा था, और भागकर सिर्फ वो झांसी तक ही जा पाया। हैरानगी की बात है, लेकिन आज का सच ये है कि प्रयागराज में बमबारी करके उमेश पाल की हत्या करके अतीक के परिवार ने अपने ताबूत पर आखिरी कील खुद ही ठोकी है। अतीक को जितनी बार भी गुजरात जेल से प्रयागराज की जेल लेकर आया जाता है, उतनी बार लगता है कि अतीक अब गया, अतीक तब गया। मीडिया को भी फुल यकीन है कि अतीक की गाड़ी कभी न कभी कहीं न कहीं तो पलटेगी ही। इसीलिए हर पेशी पर गुजरात से प्रयागराज तक मीडिया अतीक की पुलिस वैन का पीछा करती है। अतीक को भी मालूम है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मीडिया को धन्यवाद देता है। अतीक क्या कर रहे हैं आपका? शुक्रिया शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? अतीक, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, अतीक ने कहा कि मिट्टी में मिला दिया। इससे योगी आदित्यनाथ के बयान की पुष्टि हो जाती है कि जो वो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। ये मैसेज बहुत खूबसूरती से चला गया है और अतीक अहमद के थ्रू गया है। क्राइम के आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन अतीक अहमद सरकार के कड़े कानून व्यवस्था का अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। कानून व्यवस्था कितनी सख्त है, अतीक अहमद उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बना है। हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और प्रदेश का मिजाज जितना समझते हैं, उसके हिसाब से विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की गाड़ी नहीं पलटेगी। अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म होगा, उससे जुड़े अपराधियों का एनकाउंटर होगा, लेकिन अतीक अहमद को कानून व्यवस्था की सख्ती का स्मारक बनाकर जिंदा रखा जाएगा। इसीलिए मीडिया की जो गाड़ियां गुजरात से प्रयागराज तक अतीक का पीछा करते हुए आती हैं, जो पत्रकार बिना खाए पिए अतीक के पीछे लगकर गुजरात से प्रयागराज की सड़कें नाप रहे हैं, वो व्यर्थ है। अतीक सुरक्षित आएगा और सुरक्षित जाएगा। अतीक की गाड़ी से सांड से ज्यादा और कुछ नहीं टकराएगा। विकास दुबे के समय क्या पत्रकार विकास दुबे की गाड़ी के पीछे नहीं थे? लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर एक टोल पर मीडिया वालों को रोक लिया गया था और थोड़ी ही देर बाद विकास दुबे की गाड़ी उसी थाना क्षेत्र में पलट गई थी जहां उसने पुलिस वालों को मारा था। तो जब अतीक अहमद की गाड़ी पलटनी होगी तो पलट जाएगी, कोई मीडिया वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी अतीक अहमद की गाड़ी पलटने का सही वक्त नहीं है। विकास दुबे के पास कहने बोलने को बहुत कुछ था, वो कह सकता था, बोल सकता था, लेकिन अतीक जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। कानून व्यवस्था की टाइटनेस का अघोषित और अप्रत्याशित ब्रांड एम्बेसडर बनकर रहेगा।